याकूब 1 उसकी 22 से 27 आयत को पढ़ेंगे। लिखा, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। जो कोई वचन का सुनने वाला हो और चलने वाला उस पर ना हो, वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, फिर अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। जो वचन को सुनता है, आई एम ब्लेस्ड, हाँ, पास्टर बोलता है, बोलो आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, और घर जाता बोलता है, ओह मेरे को तो पैसे ही है नहीं, मैं तो गरीब ही बहुत हूं। क्योंकि वो वचन को सिर्फ क्या करता है, सुनता है और जल्दी भूल जाता है। अपना चेहरा देखता है और फिर भूल जाता है कि मैं कैसा था। अगर तुम ये बिलीव करते हो कि तुम ब्लेस्ड हो, जब तुम्हारे पास खाना नहीं है तब भी तुम ब्लेस्ड हो, तुम अपने आप को ब्लेस्ड बोलते रहोगे और हेवन को वो ब्लेसिंग को रिलीज करना होगा तुम्हारी लाइफ के ऊपर। जो कोई व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं परंतु वैसा ही काम करता है। कहता स्वतंत्रता की एक सिद्ध व्यवस्था है। क्या है? किसकी? फ्रीडम की, आजादी की। किससे आजादी? देश तो आजाद हो गया हमारा गोरों से, अब किससे आजादी? हाँ, शैतान से, उसके किंगडम से, उसकी बीमारियों से, उसके कलेशों से, उसके अटैक से, श्राप से, गंदगी से, दुष्ट आत्माओं से, जादू से, टोनों से, कमजोरियों से। परमेश्वर ने कहा उस आजादी की एक सिद्ध व्यवस्था है, परफेक्ट लॉ है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? कहता जो कोई स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है। एक औरत ने वचन सुना, मांगो तो दिया जाएगा। घर गई, कभी परमेश्वर मैनू बैला दी जोड़ी चाहिए दिया। एक दिन मंगया, दो दिन बड़ी जोश, तीजे दिन बहुत जोश, चौथे दिन थोड़ा जोश ठंडा, पंजवें दिन होर ठंडा, 7वें दिन एक लाइन दी प्रेयर, प्रभु जी बैला दी जोड़ी चाहिए दिया, आमीन, खत्म प्रेयर। उसे लगा अब होगा नहीं। एक परमेश्वर का दास उसके घर आया और उसने कहा कि जब मैं प्रेयर कर रहा हूं तो मैं 2 सांप देख रहा हूं और उनके पेट बहुत बड़े बड़े हैं। क्या तू प्रभु से कुछ मांग रही थी ऐसा? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जब तूने मांगना छोड़ दिया तो वो शैतान तेरी आशीष को खा गया। परमेश्वर ने कहा, जब उसने दूत को भेजा, दानियेल के पास दूत आया तो उसने कहा जब तूने रोजे रखने शुरू किए थे, जब तूने प्रार्थना करनी शुरू की थी, तो पहले ही दिन परमेश्वर ने मुझे आसमान से तेरा उत्तर देने के लिए भेज दिया था। लेकिन जब मैं तेरा उत्तर लेके आ रहा था तो एक शैतान मुझे रोके रहा और मैं 21 दिन तक उसका सामना करता रहा। अब विश्वासी मांग चुका है, परमेश्वर भेज चुका है, लेकिन बाइबल कहती है इस रास्ते में शैतान उस आशीष को रोके हुए है ताकि उसके विश्वास को खराब कर सके कि प्रार्थना करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो परमेश्वर ने कहा जो कोई स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान एक बार करता है, क्या लिखा है? कहता करता रहता है। आज आपको बिलीव है उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, कल अगर रिपोर्ट और बुरी आती है, आप फिर परमेश्वर की प्रेजेंस में जाएंगे और बोलेंगे खुदावंद नहीं, तेरे वचन में लिखा है तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। आप फिर प्रेयर करेंगे, आप वही फास्टिंग करेंगे, आप उस वचन के साथ लिपटे रहेंगे, आप अपने विश्वास को छोड़ेंगे नहीं। उसने कहा ये परफेक्ट लॉ ऑफ लिबर्टी है, ये एक सिद्ध व्यवस्था है। सिद्ध व्यवस्था का मतलब होता है ऐसी व्यवस्था जो कभी भी फेल नहीं होती। कितने समझ रहे हैं? कहता है ऐसी सिद्ध व्यवस्था है जो कभी फेल नहीं होती, क्योंकि उसने कहा ये परफेक्ट लॉ है लिबर्टी का, कि अगर तुम उस पर ध्यान देते रहोगे, अगर तुम अपनी बात छोड़ोगे नहीं, अपने विश्वास को छोड़ोगे नहीं और वो करते रहोगे जो राइट है, तुम्हें रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये व्यवस्था सिद्ध है। ये व्यवस्था क्या है? सिद्ध का मतलब क्या है? परफेक्ट, हिलेगी नहीं, फेल नहीं होगी।
तुम आ रहे हो टेस्टिमनी के साथ। अगर तुम अपनी जगह खड़े रहोगे, अपने फेथ के ऊपर खड़े रहोगे। एक वचन सुना, अच्छा हमें टाइथ बोना है, ठीक है, 1 महीना बोया, देखा असर नहीं हुआ, 2 महीने असर नहीं हुआ। बाइबल कहती है ऐ मूर्ख, किसान भी जब बीज डालता है तो 6 महीने, 3 महीने, 4-5 महीने धीरज रखता है। अगले महीने नहीं चला जाता, यार बीज पाया सी होले हो यार, चलो छड्डो कोई और काम कर ली। लिखा अगर वो धीरज रखता है और पहली बारिश और अंतिम बारिश, क्योंकि पुराने समय में बारिश के ऊपर खेतियां निर्भर करती थी, उसकी आस करता है और विश्वास करता है कि वो फल लेके आएगा, तो परमेश्वर ने कहा तुम भी ये बात समझ लो कि जो बीज तुम में बोया गया वो फल लेके आएगा। जो तुमने सुना कि स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था है, मुझे अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, मैं गरीबी से थक गया हूं, मैं ये फिजूल खर्ची थक गया हूं, मैं शैतानी चीजों थक गया हूं, मैं टाइट बोऊंगा 1 बार, 2 बार, 3 बार, 1 साल, 2 साल, वो रिजल्ट आएगा। क्यों? क्योंकि वो परफेक्ट लॉ ऑफ लिबर्टी है। जो व्यवस्था परमेश्वर ने बनाई है वो बिल्कुल सिद्ध है, उसमें 1% भी फेल होने का चांस नहीं है, 1% भी। अगर आपको हीलिंग चाहिए, उसके लिए व्यवस्था बनी है। अपने शरीरों को पवित्र कीजिए, प्रार्थना में जाइए, अंगीकार कीजिए, परमेश्वर के करीब जाइए, अंगीकार कीजिए उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। प्रभु की आत्मा की अगुवाई मांगिए, प्रार्थना सभाओं में मांस पैर को कीजिए, आमीन आमीन बोलिए, विश्वास को कीजिए। वो स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था है। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि 1 बार करो, उसने कहा जो कोई स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, कॉन्टिन्यूज, रोज, दिल नहीं करेगा प्रेयर करने का। लेकिन जब आपको वचन का ज्ञान हो जाता है, आपको ये मालूम हो जाता है कि ये राइट है, ये रॉन्ग है, आप उसके लिए खड़े रहते हैं। दुनिया तड़फे, दुनिया मरे, दुनिया लोट लोट के डांस करे, आप अपनी सच्चाई से हटेंगे नहीं कभी। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। तब इस वचन को सुनिए जो परमेश्वर के दास अपोस्टल इस वचन को प्रेच कर रहे हैं। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर आपके सोर्स है। जिस दिन आप अपने सोर्स को जान लोगे कि आपका सोर्स कौन है, आप उस दिन बिल्कुल अपनी लाइफ में निश्चिंत रहोगे और आपकी लाइफ के किसी भी क्षेत्र को, किसी भी हिस्से को कोई भी छू नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है कि आपका सोर्स खुदावंद है और आप उसमें परफेक्ट चल रहे हो। परमेश्वर में आप परफेक्ट हो, राइट हो, तो आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र को कोई टच नहीं कर सकता। परमेश्वर की सिद्ध व्यवस्था आपको कैसा बनाती है, आपको क्या देती है? परमेश्वर की सिद्ध व्यवस्था आपको परफेक्ट बनाती है और आप श्योर हो जाते हो कि जो सिद्ध हो चुका है वो कभी भी नहीं टूटता। सिद्धता को कोई भी नहीं गिराता और सिद्धता में कोई मिलावट नहीं होती, वो प्योर होता है। तो परमेश्वर की सिद्ध व्यवस्था क्या है? आप परमेश्वर की सिद्ध व्यवस्था को जानें और अपने लाइफ में परमेश्वर की सिद्ध व्यवस्था को अपनाएं, सिद्ध व्यवस्था पर चलें और सिद्ध व्यवस्था में ही बने रहिए। चाहे लाइफ जैसी भी हो, वो मैटर नहीं करता। जिस दिन आप सिद्ध व्यवस्था में अरे रहेंगे, खड़े रहेंगे, आपका लाइफ चेंज होगा, सेम नहीं रहेगा। मैं विश्वास करती हूँ जब आप इस वचन को सुनेंगे, फॉलो करेंगे और आप बहुत सी चीज़ों से छुटकारा को पाओगे, आज़ादी को पाओगे आप। मैं ये बिलीव करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि परमेश्वर की सिद्ध व्यवस्था हमारी क्या है? ताकत है, हमारी पावर है। तो आप सब ब्लेस हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इस वचन को सुने।